हेलो एवरीवन, और सब पर्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 9 क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे। 9 क्लास का मैथ का चैप्टर 6 है जो लाइंस एंड एंगल है, यानी रेखाएं और कोण का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। आप जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन को रीडिंग कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। इसीलिए कम से कम मिनिमम कम से कम आपको क्वेश्चन को 3 से 4 टाइम्स रीड करना चाहिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। आकृति 6.16 मतलब आकृति कितना दिया है, डायग्राम नंबर कितना है 6.16। देखिए यहाँ पे डायग्राम नंबर है आपका 6.16। ठीक है, यदि x प्लस वाई यानी x प्लस वाई ये दोनों कोणों का योग x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, इस दोनों कोणों का योग बराबर आपका दिया है w प्लस जेड, ये दोनों कोण इस दोनों कोण का योग और इन दोनों कोण का योग दोनों एक दूसरे के आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है, तब आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा AOB एक क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा है इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी कोई सरल रेखा होता है तो उसमें एक सरल रेखा में जितना भी कोण बना हुआ रहता है सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यदि सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगी तो वो क्या है, एक सरल रेखा हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए AOB क्या है, एक सरल रेखा है, आपको प्रूव करना है। तो ऊपर तरफ देखिए x और y दो कोण बना है ना, इन दोनों कोणों का योग अगर हम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे, इसका मतलब है कि AOB क्या है, एक सरल रेखा है। तो चलिए कोशिश करेंगे कि AOB यानी x प्लस वाई इक्वल टू हम 180 डिग्री प्रूव्ड कर देंगे, होने से ही आपका क्या हो जाएगा, AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपका दिया है x प्लस वाई बराबर आपका क्या, w प्लस जेड, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है। सेकंड चीज आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड करके दिखाना है AOB एक सरल रेखा है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसमें भी कोई आपका इश्यू नहीं रहेगा, नो एनी प्रॉब्लम। चलिए प्रमाण अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल कितना कोण बना है, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। अगर देखेंगे ये पूरा में चारों तरफ अगर देखेंगे तो कितना कोण बना है, 4 कोण बना है ना। तो हम चारों कोणों का यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज लिख लीजिए कि x प्लस वाई बराबर आपका w प्लस जेड, ये क्वेश्चन में ही दिया है। और इसको हम क्या किए, समीकरण 1 मान दिए, इसको हम क्या किए, समीकरण 1 माने। अब इसमें देखिए 4 कोण बनाए, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, तो ये चारों कोणों का योग जो होगा एक संपूर्ण कोण के योग के बराबर होगा, यानी x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। किस नियम से, ये एक संपूर्ण कोण से संपूर्ण कोण क्या कहता है, यदि कोई ट्रायंगल हो या फिर कोई भी हो, चारों तरफ का अगर आप उसका कोण का योग लिख रहे हैं, चारों तरफ का कोण का योग लिख रहे हैं, तो आप कितना डिग्री लिख सकते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ एक सर्कल है, सर्कल कोण के योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि x प्लस वाई जैसा है वैसे लिखिए x प्लस वाई, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 180 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है ना। w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई। तो क्या हम w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई को लिख सकते हैं? अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत है कि w प्लस जेड की जगह क्या जरूरत है, x प्लस वाई। इसीलिए w प्लस जेड जो दिया है वो किन के बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। तो इसका मतलब है कि w प्लस जेड की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आपका क्या है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते थे समीकरण 1 से। ये जो हम डाटा लिखे x प्लस वाई w प्लस जेड की जगह वो समीकरण 1 से लिखे, ये भी आप लिख सकते थे, या फिर क्योंकि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया है इसीलिए हम इसको लिखे। अब यहाँ पे देख लीजिए x कितना टू है आपका, 2 टू है, ये 1 टू x, ये 1 टू x। अगर बात करेंगे y तो y कितना टू है, देखिए ये 1 टू y, ये 1 टू y, कितना टू है, 2 टू x है, 2 टू y है। इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस ये y और ये y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए दोनों के पास
x के पास भी 2 है, y के पास भी 2 है। क्या है, x के पास भी 2 है, y के पास भी 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। दोनों में जब एक ही चीज है तो उसको कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। तो आपका क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x प्लस वाई। जब 2 हम कॉमन लिए दोनों से तो बचा क्या आपका x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो ये वाला 2 आपका किस में है, x प्लस वाई के साथ किस में है, गुना में है। तो ये वाला 2 जैसे बराबर के उस साइड जाएगा तो इधर गुना में रहता है, तो उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा आपका कितना हो जाएगा 2, 2 का पहाड़ा से काट दीजिए, 2 1 के 2, फिर 1 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 2 8 16, ये वाला 0 जैसा है वैसे उतार दीजिए। यानी 2 का पहाड़ा से 180 बार में पूरा पूरा कटा गया। यानी आपका जो आया यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपका कितना आया 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x प्लस वाई यानी x कोण प्लस y कोण, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब है ए ओ बी एक सीधा लाइन होगा, क्योंकि 180 डिग्री का कोण क्या होता है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन पे होता है। ठीक है, इसीलिए आपका प्रूव्ड हो गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब है ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो आपको लिख देना है इसीलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। और फाइनली आपका जो क्वेश्चन में था यही चीज को प्रूव्ड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, ये फाइनली आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।